भी दिल्ली में बैठ करके बकवास करता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये हो रहा है, नरेंद्र मोदी 25 पे निपट जाएंगे, 150 सीटें आएंगी, उसने कहा ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी कि दुनिया देखेगी। और ये मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने क्या कहा इसलिए खुश हैं, इसलिए कि 26 करोड़ लोग डुबकी लगाने वाले, अगर उसमें से 50% लोगों ने सही जगह बटन दबा दिया, ये मैं कहना चाहता हूं, नाम बदल जाता है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है आपके ऊपर। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि व्हाट इज इन द नेम, मैं कहता हूं सब कुछ नाम में है। हमारी मां कहा करती थी, हमारे एक भाई का नाम धीरेन्द्र नाम था, ही इज नो मोर। तो हम कहते थे यार ये आलसी क्यों है, उसका नाम ही ऐसा है। तो ये नाम की अपनी साइकोलॉजी होती है। आप अपने बच्चे से रोज कहें तो मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तो वो बेचारा इस कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा कि वाकई में मूर्ख हूं। इसलिए फैजाबाद का नाम बदला। तो अयोध्या में आरती आपने दुनिया में ऐसी नहीं देखी दिवाली पे। तो प्रयागराज का कुंभ भी बदल गया, अब साइंटिफिक हो गया, अब कोई हादसा भी नहीं हुआ, अब वही सारे लोग थे लेकिन पूरी दुनिया में उसका गुणगान हो रहा है। तो नाम बदलने से, एक्शन बदलने से आपके अंदर जब इस शक्ति का बोध होता है कि आपके पूर्वजों का खून आपके अंदर है, आप शिवाजी से लेकर महाराणा प्रताप और भगत सिंह से लेकर के तमाम जितने हमारे गुरु हैं, जब उनका बोधन करते हैं तो आप सही जगह बटन दबाने लगते हैं। और इसलिए लोग परेशान हैं। ये उथल पुथल चलेगी, अभी ये लड़ाई अगले 10-15 साल चलेगी। इसलिए व्यवस्था को बदलने के लिए सत्ता पे ऐसे किसी भी आदमी को बिठाए रहिए जो सिर्फ लगाम पकड़े रहे, बाकी काम समाज कर लेगा खुद। इसलिए समाज का जागृत होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप कह रहे होंगे कि मैंने पिछले 1 घंटे में और ज्यादा 2 घंटे में मैंने इंटरनल सिक्योरिटी पे बात नहीं की। ये सारे मुद्दे इंटरनल सिक्योरिटी के हैं। आपको अपने पड़ोस में कौन रहने आया, कब रहने आया, ये क्यों रह रहा है, ये यहां क्यों बैठा हुआ है, इसका पता नहीं है। ये पता रखने के लिए सरकारें आएंगी, सेना अपना काम करेगी, समाज को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, बगैर किसी शर्म के निभानी चाहिए। और अपने आप को इस बात से दूर कर लेना चाहिए कि पुष्पेंद्र कुमार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा हुए, हमारे सारे दोस्त मुसलमान, हमारा रहना सहना मुसलमान, हमको पुष्पेंद्र खां कहते थे, अब वो यकायक उनको लगा इसको क्या हो गया। तो मैं आज भी ये कहता हूं कि मेरी जबान से जिस दिन भी, चाहे कुरान मजीद हो, इस्लाम हो, मोहम्मद साहब हो, किसी की शान में गुस्ताखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन सच बोलो, जो कुरान में है उसे सच सच बताओ, झूठ मत बोलो। तुम कुरान का मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। तुम्हारी कौम पूरी दुनिया में इस्लाम और कुरान को दिखा दिखा के लोगों की हत्याओं को जस्टिफाई कर रही है। पुष्पेंद्र ने किसी से नहीं कहा कि मुसलमान को मारो। तुम्हें वो काम करने चाहिए थे जो अल्लाह मियां ने बताए थे, जो तुमसे कहा था कि मेरे रास्ते पे चलना। कुरान में तो यहां तक फरमाया गया कि मैंने जो तुम्हें रास्ता बताया है, मैंने दुनिया की हर अच्छी चीज तुमको दी है, तुमको मेरे रास्ते पे चलना है, और जो मेरे रास्ते से भटक जाएगा, बस इससे आगे की लाइन कहूंगा तो मुसलमान डर जाते हैं बेचारे। उन्होंने एक साफ साफ कहा है, आप भी पढ़ लीजिए, कुरान पे सिर्फ ठेका मुसलमानों का नहीं है। आप समझते हैं कि उसके छूते ही कुछ हो जाएगा। मुसलमान आपको छूने नहीं देते कि आप काफिर हैं, नापाक हो जाएगी। और उन्होंने उसे कितना पाक रखा है वो पूरी दुनिया में सबको पता है। आप किताब खरीदिए, उसको पढ़िए, उसकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए, उसकी अगर पवित्रता कुछ लोगों के साथ है तो उसको मेंटेन रखिए, लेकिन पढ़ तो लीजिए भाई। उसमें फरमा रहे हैं कि मेरे बताए रास्ते से अगर तुम लोग कभी भी हटे, और तुमने जो मैंने हिदायत दी है, क्योंकि मैंने दुनिया की हर चीज तुम्हें दी है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, अगर इसके बाद भी तुम मेरे रास्ते से हटे तो मैं इसी धरती पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे। तो 2014 में को भेजा है।
उन्होंने कहीं ये नहीं फरमाया, उन्होंने कहीं ये नहीं फरमाया, ये गलतफहमी निकालने लो। यही मैं कहता हूं झूठ बोलते मुसलमान, सच बात बोले। उन्होंने कहा है कि लोग भेजूंगा, वो आएंगे तुम्हारी हरकतों को ठीक कर देंगे। ये तलाक बिद्दत के नाम पे जो तुमने धंधा खोल रखा है, नाजायज रिश्ते बनाने का हलाला के नाम पे, हमने तो बड़ी सेकुलर सरकारें देखी इस देश में। कभी नाजायज चीज जो गैर कुरानिक थी इस देश के अंदर, जो किसी भी औरत के साथ दुनिया का सबसे घोर पाप था, उसको आपने कुरान के नाम पे पिछले 40 साल से आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जिसको भेजा है उसको पता था कि ये गलत हो रहा है। उसने अपनी सरकार की 3 बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसने कहा ये तलाक बिद्दत खत्म करके रहूंगा, जिसको तुमने गलत इस्तेमाल कर रहे हो, औरतों का शोषण कर रहे हो, ये तुमने एक नाजायज धंधा बना रखा है, ये गैर कुरानिक है। बताइए हिंदुस्तान में कौन सा सेकुलर और हिंदू लीडर है जिसने इस बात पर सवाल उठाया हो? आप कहते हैं वो हिंदुओं का लीडर है। अरे यार, हमारा तो मंदिर बनाया नहीं उसने, हमारा तो बनाया नहीं यार, तो हम तो उससे फिर भी शिकायत नहीं कर रहे। उसने तलाक बिद्दत को खत्म किया कि नहीं किया? और कोर्ट में जाकर 3 बार कोर्ट से जब फैसला हुआ तो उसने ऑर्डिनेंस लेके आया। हम तो कह रहे थे एक ऑर्डिनेंस हमारे लिए ले आओ। वो बोला नहीं, अल्लाह ने जिस काम के लिए मुझे भेजा पहले वो करूंगा मैं। तो ये जो कहा जा रहा है ना, अरे हम तो किताब पढ़ रहे हैं, हम तो काफिर लोग हैं, हम तो मुशरिक लोग हैं, मूर्ति पूजक हैं भाई। हम तो फिर भी कह रहे हैं जो लिखा है हम तो वही कोट कर रहे हैं, हम कुछ तोड़ मरोड़ नहीं रहे। लेकिन हम हजारों करोड़ों उन मुसलमानों से ज्यादा बेहतर हैं जिन्होंने तलाक के मामले में, सरदार जी, तलाक के एक मामले में आप सबको पता होगा, मध्य प्रदेश की एक महिला थी जिसका नाम था शाबानो। मैं ये बात इसलिए कोट नहीं करता हूं, कोई मुझे पॉलिटिकल स्कोर नहीं करना है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको याद होगा कि उस समय भारत में सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस पार्टी के, 412। क्योंकि सिखों के खून और इंदिरा गांधी की शहादत को चौराहे पे बेच करके जिस भावनाओं का आपने ज्वार भाटा खड़ा किया था, उस पे आप 412 सीट लेके आए थे और देश में पहला वो प्रधानमंत्री था जिसे कहा जा रहा था ये कंप्यूटर युग का है। उस 412 एमपी लाने के बावजूद भी 70 साल की वो महिला 24 साल तक दीवारों में सर मारती रही, हर मुसलमानों के दरवाजे गई, वो देवबंद भी गई, वो बरेलवी भी गई, वो अहले हदीस भी गई, जहां जहां जाके उसने कहा कि मुझे 24 साल पहले किसी आदमी ने तलाक दिया है मेरे शौहर ने, मैं 40 साल से घूम रही हूं, मेरी बात को कोई मुसलमानों का संगठन नहीं सुन रहा है, मुझे जो कुरान में तलाक का तरीका है मुझे तलाक दिलवा दो, मैं 70 साल की हूं, मेरे रोजे भत्ते के लिए कुछ पैसा मुझे दिलवा दो। किसी मुसलमान की दुकान ने, ये जो घूम रहे हैं ना चारों तरफ सुबह से लेकर शाम तक, छोटी दाढ़ी, बड़ी दाढ़ी, गोल टोपी, पजामा ऊपर, नीचे कुर्ता, जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन किसी ने उसको हक नहीं लड़वाया उसको। और इस देश की किसी सेकुलर सरकार ने यह नहीं कहा कि इस औरत को हक मिलना चाहिए जो हर 2-2 मिनट के बाद दिल्ली के अंदर औरतों की आज़ादी के लिए घूमती हैं महिलाएं। कोई मुझे नजर नहीं आई, बिंद्रा कारण से लेकर के कई सारी जो हैं, बड़ी बिंदी, छोटी बिंदी, कोई नजर नहीं आई। और उस आधुनिक प्रधानमंत्री ने क्या किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप भारत की कोर्ट में आई हैं, भारत के संविधान के हिसाब से आपके साथ फैसला होगा, उसने नहीं कहा तुम मुसलमान हो नहीं मुसलमान हो। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके भत्ते की रकम तय कर दी और कहा कि आपको फैसला आपके हक में है और इस आदमी को आपको इतना पैसा देना होगा, इस देश में हाहाकार मच गया, सेकुलरिज्म की खतरे में पड़ गया सेकुलरिज्म। फौरन उस 412 सीटें जीतने वाले राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को दंगाई और आतंकी मुसलमान के सामने झुक करके उस फैसले को पलट दिया कि उनको मालूम था कि इस देश का मुसलमान जो है वो नाराज हो जाएगा, फैसला बदल दिया। इसके पास तो 272 ही थे, इसने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदला, पार्टी के फैसले को भी बदला और 3 बार कहा यही होगा चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आप इस बात से क्यों चिंता करते हैं भाई? क्या आपके ऊपर हिंदू होने का आरोप लगेगा? आप